मेरे प्रिय शिष्य, आज हम लोग राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से अवतरित कैकेयी के अनुताप शीर्षक कविता का पुनः अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसी कविता के कुछ पद्यांशों का अध्ययन किया था। आए उन पद्यांशों से आगे का अध्ययन आज हम लोग प्रारंभ करें। इन्होंने अपने अगले पद्यांश में लिखा है कि कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी यह हाय वृद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने उसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रही कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। इस काव्यांश के माध्यम से कैकेयी अपने आप को धिक्कारते हुए कहती है कि भरत के हृदय को हम नहीं समझ पाए, अर्थात उनका हृदय क्या है जन्म देने के बाद भी मैं नहीं समझ पाए। वे कहती हैं कि कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले। अर्थात यहाँ कैकेयी दुख में डूबकर यह कहती है कि अभी तक तो इस संसार में रहने वाले मानव जाति यही कहते चले आ रहे थे कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन कहने का अर्थ हुआ कि पुत्र माता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में चाहे कितनी भी लापरवाही क्यों न दिखाए, वह कर्तव्य का भले ही निर्वहन न करे, वह कितना हो अपराध क्यों न करे, माता जो है उसे हमेशा क्षमा ही कर देती है। अर्थात क्षमा करके माता हमेशा अपने उत्तरदायित्व का वह पालन करती है। आगे पंक्ति में लिखते हैं कि अब कहे सभी यह हाय वृद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अर्थात कहती है कि अब तो सभी लोग यही कहेंगे कि विधाता के द्वारा बनाए गए जो नियम है उस नियम के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है, लेकिन माता ही कुमाता हो गई। कहने का अर्थ यह हुआ कि कैकेयी यह कहती है कि संसार मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लगाएगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया है। अगले पंक्ति में कहती है बस मैंने उसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कहते हैं कि कैकेयी कहती है अपने जो दुर्गुण है, अपनी जो दोष है, उस दोष को बताती हुआ कहती है कि मैंने अपने पुत्र अर्थात भरत का केवल बाहरी रूप ही देखा, लेकिन उसके दृढ़ हृदय को मैंने नहीं समझा, अर्थात नहीं समझ पाया। मेरी दृष्टि में बस उसका जो कोमल शरीर है उस कोमल शरीर को ही देखा, मैंने उसके हृदय को नहीं देखा। वही कहती हैं कि परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कहने का अर्थ है वह कहती हैं कि उसके परमार्थी जो स्वरूप है
उस स्वरूप को मैं अब तक नहीं देख सका था। दूसरे की भलाई करने की जो भाव है, उस भाव को मैंने अब तक नहीं देख सका। इन्हीं कारणों से आज मैं इस तरह के समस्याओं से घिरी हुई हूँ, जिसके कारण मेरा जो जीवन है वह जीवन बहुत कष्टमय हो गया है। पुनः वह कहती हैं कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। वह कहती हैं कि अब ऐसा हो गया है कि अब कई वर्षों तक, युग युग तक मैं केवल दुष्ट माता या कहें खरा माता के रूप में ही इस संसार में जानी जाऊंगी, पहचानी जाऊंगी। मुझे याद करके लोग यही कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी हुआ करती थी, जिसे स्वयं उसके पुत्र ने ही त्याग दिया था। इस तरह से वह अपने आप को बहुत ही व्यथित महसूस करती है। उन्होंने अगले पंक्ति में लिखा है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भारत सा भाई। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। यहाँ विकराल का अर्थ होता है भयंकर और कुयस का अर्थ होता है अपयश। इस पद्यांश के माध्यम से भी कैकेयी अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप करती है और पश्चाताप करते हुए वह अपने अंदर की जो मनोभाव है उस मनोभाव को व्यक्त करती है। वह कहती है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। यहाँ कैकेयी कहती हैं पश्चाताप करते हुए कि अब तो कई जन्मों तक अर्थात जन्म जन्मांतर तक मेरी जो आत्मा है वह आत्मा यह सुनने के लिए लाचार हो जाएगी या विवश हो जाएगी कि अयोध्या राज की एक रानी जिसका नाम कैकेयी था, उस कैकेयी ने अपने स्वार्थ में आकर ऐसा अनुचित कर्म किया कि उसने धर्म के मार्ग को त्याग कर अधर्म के मार्ग को अपनाया, जो ठीक नहीं था। इसी के बारे में लोग हमें याद करेंगे। वह कहती हैं कि 100 बार धन एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। वह कहती हैं कैकेयी कि इन बातों को सुनकर राम सहित जो इस सभा में उपस्थित लोग हैं उन्होंने एक स्वर में कहा कि भरत जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली जो माता कैकेयी हैं वह 100 बार धन्य के पात्र हैं। अतः यहाँ सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए उनको निर्दोष साबित करने का प्रयास करते हैं। वे लोग सभा में उपस्थित जो व्यक्ति हैं उन सभासदों की बातों को सुनकर कैकेयी अपने हृदय से भावनाओं को लाते हुए प्रतिक्रिया देती हैं कि उनकी बात दोहराई, किनकी श्री रामचंद्र जी की बात दोहराई और कही कि एक स्वर में और कही कि मैं उसी पुत्र की अभागिन माता हूँ जिसे आज मैंने खो दिया। वह पुत्र भी अब मेरा नहीं रहा, क्योंकि इसका दोषी वह हमें हमेशा मानता है। मुझे वह माता मानने से भी आज इनकार कर दिया है। मैंने प्रत्येक तरह से अपयश ही आज कमाया है और
अपने आप को मैं हमेशा के लिए कलंकित कर लिया है। इस तरह से वह अपने मन की बात कहती हैं। अगले पंक्ति में कहती हैं कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज दीन हुआ रोता है, संकित तब से घृत हिरण तुल्य होता है। शिखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पानी में पानी मोह के मद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। इस कविता के माध्यम से जो हमारे कैकेयी हैं, वह कैकेयी राम के सामने अपने और अपने पुत्र भरत की जो दीन दशा है, उस दीन दशा का वर्णन करती हैं। वह कहते हैं कि निज स्वर्ग उसी पर वार किया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। वह कहती हैं कि राम से कहती हैं कि हे राम, मैंने अपने पुत्र अर्थात भरत पर अपना जितना सुख होता है, अर्थात स्वर्ग के समान जो सुख होता है, उस स्वर्ग के समान सुख को भी न्यौछावर कर दिया था। और उसी भरत ने, उसी के कारण मैंने तुम्हारा जो अधिकार है, उस अधिकार को हर लिया था। अर्थात वह कहती है कि मैंने तुम्हारा अधिकार क्या था, अयोध्या पर राज करना, यह अधिकार मैंने तुमसे छीन लिया था। आगे कहते हैं पर वही आज वह दिन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। कहते हैं वही पुत्र जो है भरत आज दीनहीन होकर करुण क्रंदन अर्थात रो रहा है, बड़ी वह कठोर मन से वह रो रहा है। वह तब से किसी ऐसा लगता है कि वह किसी पकड़े गए हिरण की तरह भयभीत है, अर्थात जिस किसी को देखता है वह भयभीत हो जाता है कि मैंने जो यह कर्म मेरी माँ ने किया है वह हमारे लिए कितना दुखदाई है। अगले पंक्ति में कहते हैं कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। कहती हैं कि चंदन के समान जो ठंड पहुंचाने वाले, अर्थात चंदन के समान शीतल जो स्वभाव वाले मेरे जो पुत्र हैं, वह पुत्र अर्थात भरत आज जलते हुए एक अंगारे की तरह प्रचंड दिख रहे हैं। अर्थात जो हमेशा अपने मन शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, वह उनके जो मन है, उनके मन आज बहुत उथल पुथल दिखाई दे रहा है। वह कहती हैं कि पटकी मैंने पद पानी मोह के नद में, जन क्या क्या करती नहीं स्वप्न में मद में। वह कैकेयी कहती हैं कि मुझ अभागिन के लिए दूसरा दंड यह और क्या हो सकता है कि जो मेरे पुत्र हैं वह पुत्र ही मुझसे अलग हो गया है और अलग होकर मुझे माँ भी कहना नहीं चाहता है, अर्थात वह मुझसे क्रोधित हो गया है। कहती हैं कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके और पटके। कहने का अर्थ है कि मैंने अयोध्या राज्य के मोह में आकर यह सब काम किया। मेरा यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई पागल जो है या पागलपन में या स्वप्न में कोई काम करता है, उसी तरह से मैं भी यह काम किया है। इसलिए हे राम, मुझे स्वप्न में और पागल में किए हुए कार्य को समझकर मुझे तुम क्षमा कर दो। यह कैकेयी श्री राम के सामने यह बात कहती हैं। अगले पंक्ति में लिखा गया है कि हा दंड कौन क्या कहे डरूंगा, डरूंगी अब भी
मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, हा दया हंत या घृणा, आह वह करुणा वैतरणी सी है। आज करुणा वैतरणी सी है, आज वाणवी वरुणा। सशक्ति होची नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कलुष कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। इस काव्यांश के माध्यम से पुनः केकई अपने मन के द्वारा पश्चाताप प्रकट करते हुए राम को अपने साथ अयोध्या लौट चलने के लिए कह रही है। वह कहती है, हाँ दंड कौन क्या उसे डरोगे अब भी, मेरा विचार कुछ दया हो तब भी। वह कहती हैं कि राम के समक्ष अपने दुख को व्यक्त करती हुए कहती हैं कि मैंने जो घोर अपराध किया है, मेरे द्वारा किए हुए घोर अपराध के लिए अगर मुझे कुछ दंड भी दिया जाए, वह दंड बहुत ही कम होगा, क्योंकि मेरे दीनतापूर्वक अगर मैं याचना भी करूं तो मेरी याचना के स्वर को सुनकर यह न समझा जाए कि मैं दंड भोगने से भाग रही हूँ, अर्थात मुझे दंड स्वीकार नहीं है, यह न समझा जाए, क्योंकि मैंने बहुत ही बुरा कर्म किया है। आगे कहते हैं, हा दया हंत या घृणा, हा दया हंत या घृणा, आह वह करुणा वैतरणी सी है, आज वाणी वरुणा। कहती है कि आज दया घृणा या करुणा सबने अपने व्यर्थ अपने जो अर्थ हैं वो हमारे लिए खो चुके हैं। आज न मैं दया के पात्र हूँ, न घृणा की और न करुणा की। आज गंगा और वरुणा जैसी जो पवित्र नदियाँ हैं, वह नदियाँ भी मेरे लिए आज नरक के समान है, अर्थात मेरे लिए वह नदी न दूषित नदी बन गई हैं। फिर कहते हैं कि सशक्ति हूँ ची नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर की दया दंड से भारी। कहती हैं सभा में उपस्थित लोगों से कि मैं सभी सज्जन और बुद्धिमान लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत लंबे अवधि तक, बहुत लंबे समय तक नरक का दुख तो भोग सकती हूँ, किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे और सहा नहीं जाएगा, क्योंकि यह जो मैंने कर्म किया है वह नरक के पीड़ा से भी कहीं बढ़कर है। अगले पंक्ति में कहती हैं कि लेकर अपनया कुलस कठोर कलोजा, मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रोटो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कहते हैं केकई कहती है कि हे राम, मैंने जिस भरत के लिए अपने हृदय को पत्थर के समान, ब्रज के समान कठोर बनाकर तुम्हें वन में भेज दिया, आज वही भरत, उसी के भरत वह क्या है, रूठ गया है। उसी कार्य के लिए तुम मुझसे रूठो मत और मेरे साथ तुम घर चलो। मैं इसके अलावा भी बहुत कुछ तुमसे कहना चाहती भी हूँ, लेकिन मेरी जो कही गई बातों को यहाँ पर उपस्थित जो सभा में लोग हैं वे लोग विश्वास करेंगे, वे विश्वास करेंगे नहीं। इसलिए हे राम, तुम रूठो मत, तुम मेरे साथ और भरत के साथ पुनः घर की तरफ चलो। अगले पंक्ति में यह कहते हैं कि मुझको यह प्यारा, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दोगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानो किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि यह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, तो
पाप दोष पर पुण्य तोष है मेरा, मैं रहो पंकीला पद कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुझको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। इस पद्यांश के माध्यम से कैकेयी राम से अयोध्या लौट चलने के लिए पुनः याचना अर्थात विनती करती हैं और वह कहती हैं कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कैकेयी कहती हैं श्री राम से कि हे श्री राम, हे मेरे पुत्र, मुझे भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, इसलिए मेरे लिए तुम जो हो दोगुने प्रिय हो। इस कारण हे श्री राम, मुझसे अलग तुम न रहो, तो मेरे साथ घर चलो। पुनः कहती हैं कि मैं इसे न जानो किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। यहाँ कैकेयी कहती है अपने भरत के बारे में कि यह सत्य है कि मैं भरत को अब तक न पहचान सकी, परंतु तुम तो इसे जानते हो और इसे तुम अपने आप से भी बढ़कर इसके साथ तुम स्नेह और प्यार करते हो, इसलिए तुम घर चलो। पुनः कहती हैं तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि यह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप तोष भर पुण्य तोष है मेरा। कहते हैं कि तुम दोनों भाइयों के जो आपसी प्रेम है, उस आपसी प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से आज मेरे जो पाप हैं वह पाप जो हैं, पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया है। वह यह कहती हैं। फिर कहती हैं आगे कि मैं रहो पंकीला पद कोश है मेरा, आगत ज्ञानीगण उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुझको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरी तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। वह अंत में कहती हैं कि कहती हैं कि कीचड़ के समान होने पर भी, अर्थात मेरा जो जीवन है वह कीचड़ के समान है, तो कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपने ही कोख से, अपने घर से कमल जैसा रत्न अर्थात भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। भविष्य में आने वाले दिन जो होंगे, अर्थात भविष्य में जो प्रबुद्ध लोग होंगे, ज्ञानी लोग होंगे, वह ज्ञानी लोग तुम दोनों भाइयों के प्रेम की तरह तरह से प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे और वह एक दूसरे को सिद्ध श्रेष्ठ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा होना भी चाहिए, परंतु एक मैं माँ हूँ और एक विवश माँ के लिए इन तर्क वितर्क का भला उनके जीवन में क्या महत्व है। अर्थात माँ अपने दो पुत्र के बीच में किसी भी तरह की तर्क वितर्क पसंद नहीं करती है। इसलिए इस जो धैर्यहीन कैकेयी माँ है, इस धैर्यहीन माँ की तो बस एक ही इच्छा रह गई है कि तुम दोनों पुत्र को सदा हम अब अपने बाकी जीवन में आँखों के सामने ही रखें, अपने से कभी भी तुम दोनों को हम दूर न होने दें। आज इस माँ का जो अधीर हृदय है, अर्थात व्याकुल जो हृदय है, तुम्हें अपनी बाहों में फैलाकर तुमसे विनती कर रही है कि हे पुत्र, आज तुम हमारे साथ अयोध्या लौट चलो। इस तरह से इस पद्यांश के माध्यम से कैकेयी के रूप में एक माता को दोष मुक्त कर उसके हृदय की पवित्रता को कायम रखने का प्रयास किया गया है। अर्थात वह अपने आप को क्षमा याचना के द्वारा श्री रामचंद्र को अपने साथ ले जाना चाहती है। इस तरह से इस कविता के माध्यम से कैकेयी की जो अनुताप है, अर्थात कैकेयी का जो कष्ट है, वह इसमें
बतलाया गया है और कैकेयी अपने पश्चाताप करती हुई, अनुताप करते हुए अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करती है। आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगली कविता का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।